श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हमारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत में जो कलयुग को लेकर भविष्यवाणियाँ की गई थी, आज वो हर भविष्यवाणी सच हो रही है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता एक श्लोक में लिखा हुआ था कि धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन पर दिन घटती चली जाएगी और आज तक देखिए सब कम होता चला जा रहा है। फिर दूसरी बात ये कही गई है कि कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। आज वो सच हो रहा है, जिसके पास पैसा है वो सही है। तीसरी बात जो कही गई है कि इस युग में पुरुष स्त्री बिना विवाह के ही केवल एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे और आज रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप है। व्यापार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे, एक्चुअली में उनके पास कुछ ज्ञानवान नहीं होगा। और देखिए सही बात है। चौथा एक श्लोक है उसमें कि जो मनुष्य घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठाक न्याय नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वो इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। और सही बात भी है। फिर एक श्लोक है कि लोग भूख प्यास और कई तरह की चिंताओं से दुखी रहेंगे। कई तरह की बीमारियां उन्हें हर समय घेरे रहेगी। कलयुग में मनुष्य की उम्र केवल 20 या 30 वर्ष की रह जाएगी। अभी तो हम लोग चलो 60-65 है, ये बाद में 20 या 30 वर्ष होने वाली है। उसके बाद एक श्लोक में लिखा है कि लोग दूर के नदी तालाब को तो तीर्थ मानेंगे, लेकिन अपने पास रह रहे माता पिता की निंदा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का लक्ष्य होगा। और बात सही भी है। फिर एक जगह लिखा है एक श्लोक में, कभी बारिश ना होगी, सूखा पड़ जाएगा, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी हो जाएगी, कभी आंधी आएगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन परिस्थितियों से लोग परेशान होंगे और नष्ट होते चले जाएंगे। और आज देखिए, आज कभी भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाता है तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो ये भविष्यवाणी भी सही हो रही है। फिर एक श्लोक में लिखा हुआ है कि इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वे अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। मतलब धन ही मेन चीज़ है। विवाह दो लोगों के बीच बस एक समझौता होगा और लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वो अंतरात्मा से शुद्ध हो गए हैं। फिर एक श्लोक में है, धर्म कर्म के जो काम हैं केवल लोगों के सामने अच्छा दिखने और दिखावे के लिए किए जाएंगे। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे और हो भी रहा है ऐसा। और एक और भविष्यवाणी जो सही हो रही है वो ये है कि अकाल और अत्यधिक करों के कारण परेशान लोग घर छोड़ सड़कों और पहाड़ों पर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथ ही पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फूल और बीज खाने को मजबूर हो जाएंगे। ये तो अभी तक आया नहीं है, पर बहुत जल्दी ये भी आ जाएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।